हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड आफ्टरनून। और कैसे हैं आप दोस्तों? और बताइए कमेंट बॉक्स में ये 2-3 दिन आपके कैसे बीते, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों के संग क्या क्या हुआ है। तो मुझे लगा चलो अपने भाई बहनों को थोड़ा सा मैं इंस्पायर करूं, मोटिवेट करूं, हीलिंग दूं और तैयार करूं आने वाले 23 अगस्त के लिए। क्योंकि ये सब जो कुछ भी हुआ है या हो रहा है इज़ ऑल, दिस अपकमिंग न्यू मून इज़ नॉट जस्ट लाइक अनदर न्यू मून। ठीक है, हिंदी में हम बोलते हैं शनि अमावस्या, कर्मों के देवता की अमावस्या है। तो ऑफ कोर्स मानी बात तो है नहीं, छोटी मोटी बात तो है नहीं। और इंग्लिश में हम कहेंगे ब्लैक मून। तो ऑफ कोर्स उसकी एनर्जी तो ट्रिगर करती ही है एंड इट इज़ नेसेसरी कि मैं आपको थोड़ा सा जल्दी इसके बारे में बात करूं, जिससे कि 23 अगस्त आते आते आपकी ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ आ जाए। एंड आई क्लेम ऑल हैप्पीनेस, पीस, अबंडेंस इन योर जर्नी। क्योंकि शनि भगवान अबंडेंस के गॉड भी हैं। अगर वो खुश तो बस छप्पर फाड़ के पैसा मिलता है, लेकिन उसके पहले उन्हें खुश करना होता है। तो शनि अमावस्या के दिन बिल्कुल जाइए मंदिरों में, सरसों का तेल दान कीजिए, उड़द की दाल दान कीजिए, कुछ नहीं तो किसी गरीब का कुछ दान कीजिए। और अगर ये सब भी नहीं, आप किसी और कल्चर से हैं या आप हिंदू कल्चर में भी हैं और आप इस सब पे बिलीव नहीं करते, तो बहुत ही आसान से एक चीज़ करनी है, कर्म को अच्छे रखना है। दैट्स इट। ठीक है, कर्म अपने अच्छे रखिए और थोड़ा सा दान दक्षिणा करिए, क्योंकि शनि भगवान बहुत खुश होते हैं जब आप दान करते हैं। ठीक है, ते शनि भगवान ट्रूली बिलीव इन एनर्जी एक्सचेंज। अगर मैं ऐसे कहूँ, इसको मुझे गलत पर समझिए, शनि भगवान कहते हैं वो गरीबों से बहुत प्रेम करते हैं, या आप जब दान दक्षिणा करते हो तो शनि भगवान बहुत खुश होते हैं। तो उनको, गॉड को अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, बस वो तो आपका दिल देखते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि कुछ दिनों से, जैसे कि आप लोग की लाइफ में कुछ वियर्ड सी चीज़ें हो रही होंगी। मे बी कि आप लोग की डिस्टर्ब नाइट, मे बी कि कुछ पैनिक, कुछ ट्रिगर्स डीएम से भी ट्रिगर आ सकते हैं। और जहाँ तक मुझे पता है, जैसे मैं बात कर रही हूँ कई टाइम से अटैचमेंट की, तो उसके भी ट्रिगर्स आए होंगे, और लिब्रेशन के भी, और भी कई चीज़ों के ट्रिगर्स आए हैं। और ट्रिगर आपके डीएम से भी मिले हो सकते हैं, या डीएम से भी मिल सकते हैं, या आपके घर के लोगों से मोस्टली, क्योंकि जो मैं कई दिनों से बात कर रही हूँ घर के क्लोजेस्ट वन से, तो वो उसमें आपके डीएम भी आते हैं। ठीक है, और मे बी आपके ऑफिस से ट्रिगर, मे बी जॉब का ट्रिगर, मे बी रिलेशनशिप के ट्रिगर्स, मे बी वॉट एवर। ठीक है, तो इस पर हम बात करेंगे क्यों ये सब चीज़ें आ रही हैं, राइट। ये जो ब्लैक मून इन वर्गो है, ये इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्यों हमें यहाँ आज बात करना ज़रूरी है? बिकॉज आप जिस जर्नी पे हैं, इसका पर्पस ही लिब्रेशन है। लिब्रेशन योर सेल्फ फ्रॉम द माइंड, रिलीजिंग योर माइंड एंड अचीव योर सोल स्टेट। जब आप माइंड को रिलीज़ करते हो तब आप अपने गॉडेस सेल्फ में आते हो। जब आप माइंड को रिलीज़ करते हो तब आप अपने, दैट इज़ एक्चुअली असेंशन। ठीक है, दैट इज़ एक्चुअली लिब्रेशन, दैट इज़ एक्चुअली एनलाइटमेंट। जब आप सोल की एनर्जी में आते हो, तो ये जो अमावस्या है, ये जो न्यू मून है, बहुत इम्पॉर्टेंट है ट्विन फ्लेम्स के लिए। क्योंकि अगर आपने इस समय को समझ लिया और पास कर लिया, तो आपकी यूनियन, मतलब क्योंकि अभी दोनों तरफ से ही आपके डीएम की भी एनर्जी इतनी ज़्यादा इस तरीके से पीक में है कि यूनियन की एनर्जी है। मतलब कि आप लोग को एक करना है, दोनों तरफ से पुल है, एनर्जीज़ का भी पुल है, जो अदर एनर्जीज़ जो आप लोग एक करीब आ रहे हो, क्लोज, उसको खींचने का भी प्रयास किया जा रहा है। ऐसा नहीं है, आपके माइंड डीएम भी आप मैनिपुलेट हो सकते हैं या वट एवर, बट हमको इससे मतलब नहीं है। हमको सिर्फ अपना पार्ट देखना है, एंड दैट शुड बी परफेक्ट एंड 100% करेक्ट, राइट। तो इस वक्त बहुत सी चीज़ें आपको लेट गो करनी है। इस टाइम कुछ करना नहीं है, लिटरली इस टाइम पे कुछ नहीं करना है। इट्स टाइम टू टेक रेस्ट, इट्स टाइम टू गो विद इन, इंट्रोस्पेक्ट, दैट्स इट। इट्स टाइम टू गिव पॉज, क्योंकि जो भी आपने बीज बोने थे वो बो लिए हैं, अब कुछ ही नहीं करना है।
जब मैंने आपको ये वॉर्न किया था, इट्स टाइम टू सो योर सीड्स, वो टाइम निकल चुका है। अब सिर्फ आपको अवेयरनेस में रहना है, केयरफुल रहना है, अलर्ट रहना है, प्रेजेंट मोमेंट पे रहना है, अपनी सोल एनर्जी में रहना है। और इसीलिए मैं आपको शेयर्ड फील लगभग 2 साल से इसको प्रमोट कर रही हूँ कि आप इस दिन के लिए खुद को तैयार कर रहे हो। ठीक है, ये जो टाइम है, जितनी आप आप अपने इंटेंशन भी सेट कर सकते हो, बट आपके इंटेंशंस जो बहुत ही स्पेसिफिक होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल क्लियर आपके। और ये टाइम है आपकी शिफ्ट का, और शिफ्ट भी कैसा होगा, बिल्कुल सडन शिफ्ट। ये टाइम है आपकी इमोशनल पर्जिंग। जो लोग जर्नी पर नए हैं या अभी भी आपने ठीक से इनर वर्क नहीं किया है, आपके सप्रेस इमोशन रिलीज़ नहीं हुए हैं, तो ये इमोशंस के रिलीज़ का टाइम है। ठीक है, अभी भी अगर मैंने अभी प्रीवियस वीडियो में कहा था कि आपका डीएम आपको तब तक ट्रिगर करता है जब तक आप परफेक्ट अलाइनमेंट में नहीं आते हो। तो ये अगर ट्रिगर भी आ रहा है तो गो इनसाइड एंड सी कि मैं अभी तक भी अलाइनमेंट में क्यों नहीं आ पाई हूँ, क्या मुझे किस जगह किस पार्ट में काम करना है। ठीक है, तो अगर आप समझ गए कि भाई हाँ ठीक है, हमें इस वाले न्यू मून में अंदर जाना है, इंट्रोस्पेक्ट करना है, अपने उन पार्ट्स को, उस डार्क पार्ट्स को हील करना है जहाँ पर हमारा डीएम ट्रिगर कर रहा है या कार्मिक ट्रिगर्स कर रहा है एक्सेट्रा, तो उसके लिए आपको गिफ्ट क्या मिलेगा? सबसे पहला गिफ्ट पीस, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। क्लैरिटी, करेज। शनि भगवान करेज के गॉड हैं। वो करेज सिर्फ कर्म नहीं, करेज भी, करेज, एसेंशन ऑफ कोर्स, मिरेकल्स, हीलिंग और डीक्लटरिंग। जितना भी आपका क्लटर था अब तक, सब आपका क्लटर रिमूव होगा। सो यू रिक्वायर्ड फोकस। सबसे इम्पॉर्टेंट की क्या है? फोकस। और इसीलिए आपको कहा है अंदर जाओ, सिट, हैव सम सॉलिट्यूड। कोई पंगा हो गया, कोई ट्रिगर हो गया, अंदर जाओ, फोकस करो, अंडरस्टैंड करो उस पार्ट को जो आपको पेन दे रहा है, सफरिंग दे रहा है, उसको हील करना है। हील कैसे करना है? सबलिमिनल से पूरे हमारी 6 सबलिमिनल्स, पूरे हमारे शेयर्ड फील्ड के 8 पार्ट्स एंड बेसिक इनर वर्क, बस इसके अलावा कुछ नहीं करना है। इनर वर्क क्या करना है इस वक्त? मैं आपको लगभग 1 महीने से सेम ही चीज़ बोल रही हूँ। ऑल 8 पार्ट्स ऑफ शेयर फील्ड आपने पूरे वीकली सुन लिया। मंडे पार्ट 1, ट्यूसडे पार्ट 2, ऐसे संडे को आपने छुट्टी दिन होता है, दो थ्योरी सुन लीजिए, 7th 8th सुन लीजिए, हो गया। 6 सबलिमिनल है, रोज़ एक सबलिमिनल कर लिया। बेसिक इनर वर्क के मेडिटेशंस पर डे 1 कर लिया। बस इसके अलावा कुछ नहीं करना है, और इसके अलावा सिर्फ इंट्रोस्पेक्ट करना है। एवरीथिंग, ऑल दिस थिंग विल, ये जो इनर वर्क बताया है ये आपको क्लैरिटी देगा, आपको क्लैरिटी, आपको काम की स्टेट में रखेगा। दैट विल सपोर्ट यू टू गेट द करेक्ट डाउनलोड। ठीक है, अभी क्या करना है, क्यों हम गलती कर रहे हैं, क्या हम गलती कर रहे हैं, क्या हमको समझ में नहीं आ रहा है, क्यों लोग ट्रिगर कर रहे हैं, क्यों डीएम ट्रिगर कर रहा है, क्यों घर के लोग ट्रिगर कर रहे हैं, क्या हमें करना चाहिए, क्या हम मिस्टेक कर रहे हैं, क्या हम पकड़ नहीं पा रहे हैं, क्या चीज़ हमसे स्किप हो रही है, हम समझ नहीं पा रहे हैं, एवरीथिंग। ठीक है, एंड इट्स टाइम। और जो ये गिफ्ट्स में हमको आगे क्या मिलने वाले हैं, फुल लॉट्स ऑफ सरप्राइजेस, लॉट्स ऑफ पॉसिबिलिटीज़, अपॉर्चुनिटीज़। शनि भगवान हैं कर्म के देवता और छप्पर फाड़ के देने वाले देवता, तो डेफिनेटली अबंडेंस, सरप्राइजेस, न्यू पॉसिबिलिटीज़, जॉब अपॉर्चुनिटीज़, स्टेबिलिटी, एवरीथिंग यू आर गोइंग टू गेट, बट यू हैव टू ब्रेक द ओल्ड पैटर्न्स। ठीक है, तो अभी पैटर्न में मैं आज 3 पॉइंट्स को फिर से बोलूँगी, आपसे बात करूँगी। एक हमारा अटैचमेंट पे हो गया, इसमें अब मैं बिल्कुल बात करने वाली नहीं हूँ। कल बारा ने बहुत ही खूबसूरत डिटेल्ड वीडियो बनाया है कि अगर आपको अटैचमेंट की प्रॉब्लम अभी भी है तो दैट इज़ अ कंप्लीट वीडियो, उसको ध्यान से सुनिए, बार बार सुनिए एंड हील योर अटैचमेंट। तो चलिए आते हैं हम लोग सेकेंड पॉइंट पे, जो इस वक्त आपको ध्यान देनी है। कर्म के देवता हैं शनि भगवान। तो अक्सर क्या होता है कि हमारी क्या आदत होती है, किसी ने हमको धोखा दिया है लाइफ में, हमें धोखा मिला है, तो हम हर जगह हर इंसान को धोखेबाजी समझते हैं। किसी ने आपके संग नार्सिसिज्म किया है, सपोज आप घर के लोग नार्सिसिस्ट हैं, तो हम लोग सोचते हैं कि लाइफ में हर कोई नार्सिसिस्ट ही होगा।
लाइफ में हर कोई धोखेबाजी होगा, हर किसी पे हम शक करते हैं, हर किसी को हम फ्रॉड ही समझते हैं। तो एक चीज़ है, मतलब इतना हमारे अंदर फियर है कि हम लाइफ में जो भी हमने सफ़र किया है बचपन में या जिस भी स्टेज पे, हमको लगता है कि हर कोई बस ऐसा ही है, एक सा ही है। ऐसा नहीं होता है। इस पे काम करना है, इस फियर पे काम करना है। और दूसरी चीज़, सरेंडर करना है। अगर आपने धोखा लाइफ में पाया है तो शायद आपके पास लाइफ में कर्मा में आपने धोखा दिया होगा, बट आगे लाइफ में गॉड पे ट्रस्ट करो। गॉड देख रहा है। गॉड पे ट्रस्ट करके लाइफ में सरेंडर करना चाहिए। हर कोई वैसा नहीं जैसा आप उस पर शक कर रहे हो। ये एक ऐसा ब्लॉकेज है इस टाइम पे जो दैट यू नीड टू हील, और ये हो सकता है कि ये आपके जर्नी में आ रहा हो। दूसरी तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, इस पर आपको काम करना है, लर्न टू से नो। यू आर एम्पैथ, यू आर होल्डिंग द लाइट। आप लाइट बेयरर हो। तो अभी इस हर वक्त जैसे जैसे आप लाइट अपने अंदर होल्ड करोगे और ज़्यादा स्पिरिचुअली असेंड होगे, लोग आपके पास आएंगे आपसे आपकी लाइट चुराने के लिए। और समटाइम्स लोग कुछ ऐसे होते हैं जो आपके नियरेस्ट वन है, आपके क्लोजेस्ट वन है, आपके डीएम है, एनीवन, या कि आपकी बेस्ट फ्रेंड है, या आपके कोई जॉब में बॉस हैं आपके, जिनसे आपका कुछ मतलब जुड़ा हुआ है, जिनसे आपका कुछ अटैचमेंट है, जिससे आपको किसी प्रकार का फियर है, लाइक। तो हम उन जगह पर नो नहीं बोल पाते हैं। या किसी ने आपसे कहा, आपसे कुछ हेल्प चाहिए, और हम एम्पायर के नाम पे अपनी एनर्जी को ड्रेन करके, हमको मन नहीं है हेल्प करने का। किसी ने आपसे पैसा चाहा, आप नहीं देना चाहते हो, आपके पास अभी लिमिटेड है, बट वो बुरा ना मान जाए। जी ने पैसा मांगा, अब वो बुरा ना मान जाए, राइट। या फिर किसी ने आपसे कहा कि तू मेरे साथ चल, ठीक है, आप बिज़ी हो, बट हाउ टू से नो। तो हम लोग समटाइम्स खुल के नो नहीं बोल पाते हैं। आप सबको पता है ये चीज़, क्योंकि मैं आज से नहीं, मैं हर 19 से अपने कई वीडियोस बोल चुकी हूँ कि लर्न टू से नो, लर्न टू सेट योर बाउंड्रीज। पर फिर भी हम अपनी बाउंड्री सेट नहीं कर पाते, बिकॉज वी आर होल्डिंग द फियर। और मे बी वी आर नॉट श्योर कि हम सही हैं कि नहीं, या वी आर होल्डिंग द अटैचमेंट, वी आर हैविंग द फियर ऑफ लूजिंग एंड ऑल दिस थिंग्स। तो एग्जाम्पल देती हूँ मैं, जो मैं अक्सर फेस करती हूँ। किसी ने मुझे व्हाट्सएप पे लिख दिया कि भाई मैं अभी पे नहीं कर पाऊँगी, बट मुझे आपसे अर्जेंटली सेशन चाहिए। सो अगर आप रियल ट्विन फ्लेम हो तो आप जानते हो कि आपकी एनर्जी इज़ एवरीथिंग, इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन करेंसी। इस पर मैं कितनी बार बात कर चुकी हूँ। सो वाई आई शुड गिव फ्री सेशन? यहाँ पर मैं आपको डिटेल में ऑथेंटिकली ऑनेस्टली बहुत सारा दे रही हूँ। उसके बाद भी अगर आपको फ्री सेशन यहाँ पर बहुत सारे टैरो कार्ड रीडर्स भी हैं, मुझे पता है, बहुत सारे हीलर्स भी हैं, बहुत सारे इंस्टा पे, यूट्यूब पे आप लोग के चैनल्स भी हैं, आप लोग हीलिंग भी देते हैं, सेशंस भी देते हैं। नेवर एवर गिव एनी फ्री सेशन टू एनीवन। They must understand, they must respect your energy, that your energy is precious. You can't give it for free. Universal law is energy exchange. मैं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। I say no, I can't give you. Sorry. No need to say sorry even. We are not wrong. हम wrong भी नहीं हैं, हम सही हैं. We respect our energy. We should learn to say no. शुड सेट अवर बाउंड्री कि हर कोई व्हाट्सएप पे मुझे लिखते ना रहे, बिकॉज आई एम नॉट देयर टू आंसर एवरीवन. माय टाइम एंड एनर्जी इज प्रेशियस. आई कैन नॉट आंसर मोर देन 2 queries. आई कांट आंसर अनलिमिटेड क्वेरीज. सो थिंक बिफोर वॉट यू आर आस्किंग. तो देखिए, ये चीज़ आपको सीखनी है कि अगर आपको कुछ बहुत ही इमरजेंसी है, कुछ आपको अबाउट द कोर्ट्स कुछ जानना है, तो थिंक कि आपकी उस एक लाइन में सारी चीज़ें कवर हो जाएं. बट आई एम नॉट हियर टू आंसर 3 or 4 क्वेश्चंस एंड क्वेरीज, नॉट इवन माई टीम इन द ईमेल. ठीक है, तो ये जो रिस्पेक्ट मैं अपनी एनर्जी विच इज़ इक्वल टू करेंसी की करती हूँ, मोर देन करेंसी, ये रिस्पेक्ट आपको भी करनी है कि कोई भी आके आपको मिसयूज़ ना करे. कोई भी आके आपको यू शुड नॉट फील बैड कि यार मैं कैसे बोलूँ, नहीं कैसे बोलूँ, वाई यू आर फीलिंग सॉरी, वाई यू आर फीलिंग एपोलॉजी. ठीक है, एंड यू नो नीड टू गिव एनी एक्सप्लेनेशन कि क्योंकि यार आज मैं बिजी हूँ, आज मैं नहीं जा पाऊँगी. नो, यू डोंट नीड टू से एनीथिंग. यू नो नीड टू गिव एनी एक्सप्लेनेशन. कोई बहाने
ठीक है, कोई भी अननेसेसरी एक्सप्लेनेशन आपको देने की ज़रूरत नहीं है. यू आर नॉट रॉन्ग, यू आर नॉट डूइंग एनी सिन बाय सेइंग नो इवन टू योर डीएम. तो जब आप अपने डीएम के साथ भी स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हो या क्लियर कट होते हो, ठीक है, उस पॉइंट ऑफ टाइम में आपके उस फ्रेंड को, डीएम को बुरा लग सकता है, बट देन दे विल स्टार्ट, दे विल लर्न टू रिस्पेक्ट यू, कि यू आर होल्डिंग रिस्पेक्ट. आप एवे ही नहीं हो, कोई भी नहीं हो कि बस आप, यू आर नॉट जस्ट अवेलेबल फॉर एवरी वन फॉर एनी थिंग, यू आर जस्ट फ्री फॉर एनी थिंग एंड एवरी थिंग वन यू आर अवेलेबल. नो, यू आर empath, you are very precious, your energy is very precious and you are goddess, and आप lovable हो, आप respect के योग्य हो. तो वो तभी आपकी लोग रिस्पेक्ट करेंगे जब आप अपनी रिस्पेक्ट खुद करेंगे और करवाएंगे, बाय सेइंग नो, बाय सेटिंग योर बाउंड्रीज. तो इस वक्त ये एनर्जीज हैं. कर्म के देवता शनि भगवान बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड गॉड है. तो इट्स नॉट कि हमको दान दक्षिणा करना है तो हमको फिर ये सब भी दान करना पड़ेगा, समय भी दान करना पड़ेगा. नो, बिल्कुल नहीं. बस कर्म, आप कर्म अच्छे कीजिए, किसी का दिल मत दुखाइए, किसी की सोल को दर्द मत दीजिए. दैट्स इट. आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. किसी की आपके कोई भी एक्ट से किसी की सोल को दर्द नहीं होना चाहिए. बस दैट्स इट. उसके अलावा अगर आप किसी मेंटोर को ज़बरदस्ती यू आर लाइक प्रेशराइजिंग कि नहीं हमको फ्री सेशन चाहिए, तो आप कर्मा क्रिएट कर रहे हो, राइट? तो और ये तो एग्जाम्पल के लिए है, बट आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें, कंडीशन, सिचुएशन हो सकती हैं. तो ये जो ब्लैक मून है, जो शनि अमावस्या है, ये आपको यही सिखाती है आपको कुछ नहीं करना है. आपको सिर्फ अपने कर्मों पे ध्यान देना है और अपने ऊपर काम करना है, अपनी रिस्पेक्ट करनी है, और बाकी दूसरों के कर्म उन पे छोड़ दो. हमें किसी पे शक नहीं करना है. मैं ये जस्ट पूरा रिवाइज कर रही हूँ पूरे सेशन का, कि हम किसी पे शक कर रहे हैं, किसी को लाइक हमारे साथ धोखा हुआ है तो हम सोच रहे हैं कि वो भी धोखेबाजी होगा. नहीं, आप अपने कर्म करिए, दूसरों के कर्म उन पे छोड़ दीजिए. उनके लिए गॉड है देखने के लिए. जस्ट रिलैक्स योर सेल्फ, रिलैक्स, रेस्ट एंड ट्रस्ट. ठीक है, दिस अपकमिंग जो हमारा न्यू मून है, इसका हम आगे और भी बात करेंगे, पर आप लोग इन पॉइंट्स को प्लीज़ फॉलो कीजिए, अच्छे से सब्लिमिनल्स कीजिए, शेयर फील कीजिए, बेसिक इनवर्क कीजिए और अपनी जर्नी कंप्लीट कीजिए, क्योंकि अब टाइम है यूनियन का. आपके डीएम की भी अच्छी खासी अवेकनिंग हो रही है, जिसमें मैं आगे मे बी रीडिंग बनाऊंगी आपके डीएम एनर्जी पे. बट अभी आप अपना ध्यान रखिए. लव यू ऑल. गॉड ब्लेस यू ऑल.